नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 2000 रुपये की एसआईपी 2000 की एसआईपी 5 साल चलाने पर कितना मिलेगा। दोस्तों, हमारे ऐसे कई सब्सक्राइबर हैं, कई व्यूअर हैं जो 5 साल की ही एसआईपी चलाते हैं, क्योंकि 5 साल की जो एसआईपी है उसकी तुलना जो है आपके बैंक पोस्ट ऑफिस जो आपकी 5 साल की आरडी होती है, यानी जो पोस्ट ऑफिस की आरडी होती है वो 5 साल की होती है, और बैंक में भी अधिकतर 5 साल की लोग आरडी करते हैं। इसलिए हमारे कई व्यूअर ऐसे थे जिनका 2000 रुपये की आरडी पोस्ट ऑफिस में चल रही है, और वो एसआईपी में ये जानना चाहते हैं कि अगर हम एसआईपी करते हैं, अपने बैंक से ही करते हैं, तो हमें 5 साल में कितना मिल सकता है, एक अनुमान। दोस्तों, होता क्या है कि म्यूचुअल फंड में आपको कोई रिटर्न का कोई गारंटी नहीं होता, जबकि वहाँ बैंक में आपका गारंटी होता है। वहाँ गारंटी शब्द की इतने % आपको ब्याज मिलेगा, वहाँ एक गारंटीड लिखा रहता है। यहाँ पे गारंटीड का कोई शब्द नहीं होता, ना तो गारंटी कोई होता है। हाँ, रिटर्न घटता बढ़ता रहा है। अगर पूरे 5 साल में देखेंगे तो जैसे जैसे आपका मार्केट फ्लक्चुएट होगा 5 साल में, ऐसे ऐसे आपका पैसा भी फ्लक्चुएट होता रहेगा। बट ये है कि जो एसआईपी में जो कंपाउंडिंग की ताकत है और जो मार्केट की जो ताकत होती है, जो फंड मैनेजर हमारे रिटर्न बनाते हैं, फंड की जो ताकत होती है, वहाँ से आपको रिटर्न बैंक और पोस्ट ऑफिस से काफ़ी अच्छा मिल सकता है। लेकिन बस यही बात आती है कि वहाँ पे गारंटी है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती है कि कितना % आपको मिलेगा, क्योंकि मार्केट जैसे सिचुएशन होगा उसी हिसाब से आपका रिटर्न बनता जाएगा। आइए दोस्तों, अब अपने टॉपिक पे बात करें। तो हमारे कई व्यूअर ऐसे थे जो 2000 रुपये की एसआईपी उनकी चल रही है, या कई लोग ऐसे हैं जो करना चाहते हैं। तो उनका ये था कि सर हमारे 2000 पे भी कैलकुलेशन हमें बताया जाए। तो 2000 रुपये की एसआईपी 5 साल अगर चलाते हैं तो 5 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो 1,20,000 रुपया आपका बनेगा, यानी मूलधन जो आपने पैसा आपके बैंक खाते से कट के गया है एसआईपी में, वो आपका 1,20,000 हुआ। अब यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का लिया है। 12 इसलिए लिया है कि एक तो समय कम है, और दूसरी जो है एक एवरेजिंग में है कि अगर मान लीजिए आप 2000 रुपये की एसआईपी करते हैं तो 1,000 रुपये की अलग अलग 2 फंडों में या 500 की 4 फंडों में आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी जो भी एसआईपी चलानी है वो डाइवर्सिफाइड करके और पोर्टफोलियो बना करके ही आपको चलाना है, जिससे जो है आपका ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है रिटर्न एवरेज में मिलता रहे। अब दोस्तों, अगर 12% के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा मैच्योरिटी वैल्यू 1,62,379 रुपया आपका बनेगा, यानी कि इतना बन सकता है अगर 12% का एवरेज आया तो। बाकी आप फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी फंड की स्कीम में एसआईपी अगर करते हैं तो उसके पिछले फंड का एयूएम साइज क्या, फैक्ट शीट कहने का मतलब ये है कि आप उसका पिछला प्रदर्शन और सब सारी चीज़ों देख करके कैसे फ़ंड का सिलेक्शन करते हैं, क्या क्या देखते हैं उसमें, हमारे वीडियो में चैनल लिस्ट में ये सारी चीज़ें हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम को कैसे चयन करें, कैसे किस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें, क्या देखना चाहिए म्यूचुअल फंड में क्या नहीं, ये सारी चीज़ों का वीडियो हमारे चैनल लिस्ट पे है। आप वहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें किस प्रकार से म्यूचुअल फंड की स्कीम को सिलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, उसी हिसाब से आपके अपने पैरामीटर पे अगर आप खुद जानकार हैं तो आप अपने हिसाब से, नहीं तो आप अपने वित्तीय सलाहकार की मदद ले सकते हैं। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का यही मतलब है कि आपको नई नई जानकारियाँ, आपको जानकारी मिलती रहे, आप मोटिवेट होते रहें, आप एजुकेट होते रहें, बस। बाकी मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं कि ये फंड आप लीजिए या इसमें निवेश करिए। आप अपने स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट, कहीं भी एसआईपी, कहीं भी लमसम कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है वीडियो बनाने का, ये सिर्फ आपको एक कैलकुलेशन बताने का कि कई हमारे सब्सक्राइबर जो है कई बार कह चुके कि सर 2000 की एसआईपी मेरी चल रही है, 2000 की मेरी चल रही है। तो आज 2000 की एसआईपी पर भी जो है ये आपका टॉपिक मिल गया। और यहाँ पे आप देखिए, अगर मैच्योरिटी वैल्यू आपका 1,62,379 रुपया हुआ तो यहाँ पे रिटर्न एक्रूड हो रहा है 42,379 रुपया। अब इस 42,379 में भी आपका टैक्स एप्लीकेबल होगा। जो टैक्स एप्लीकेबल होगा 5405 रुपये, 5,405 रुपये बनेगा।
इसमें भी आपका LTCG और STCG बनेगा। LTCG आपका 5,141 रुपया और STCG 264 रुपया, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये टैक्स का कैलकुलेशन दोस्तों होगा। लेकिन अगर आपकी यही एक SIP चल रही है तो आप जानते हैं कि 1.25 लाख तक का आपका छूट है कैपिटल गेन टैक्स में। 1,25,000 रुपये तक की भारत सरकार के नियमानुसार छूट है। इसके बाद जो बच होगा फिर उसमें आपका टैक्सेबल होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो अमाउंट है वो कम है, 1,25,000 से कम है, इसलिए यहाँ पे टैक्स नो हो जाएगा और आपका इस तरीके से आपका ये रिटर्न मिल सकता है 12% के हिसाब से। दोस्तों इस तरीके से मेरा ये वीडियो रहा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करिएगा।